दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। और नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा। और बहुत सारे इस ज़मीन पर हैं, जैसे ये ज़िक्र कर रहे थे साजिद भाई। कुछ लोग कहते हैं अली चौथे नंबर पर नहीं, और किसी ने कव्वाली पढ़ा ना, दमादम मस्त कलंदर अली नू पहला नंबर, लेकिन ये नहीं है। दमादम मस्त कलंदर अली नू चौथा नंबर, सिद्दीक नू पहला नंबर, है ना। बेशक ये हम सुन्नियों का अकीदा है और यही होना चाहिए। शेर देखें, खाली शेर सुने, वक्त बहुत कम बचा है। शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अनवार अमजदी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, हाफिज़ साहब क़िबला, कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या। वाह। शेर देखिए, जहाँ तक शेर फहमी सुखन फहमी बेदार होगी, शेर का इस्तकबाल होगा। और उलमा अहले सुन्नत की पूरी तवज्जो और इनकी दुआओं की उंगलियां, कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ हैं, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या। आपसे ज्यादा अहले सुन्नत की जमात समझेगी कि तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ हैं, आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या, और दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, तुम कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या। अबू बकर के घर में तुम कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या। कयामत तक के राफजी और खारजी इसका जवाब नहीं दे सकते गए, जो शेर में मोहम्मदाबाद में पढ़ के जा रहा हूँ। ये अलग बात है कि आप कम समझें, उलमा ज्यादा समझें, और आप भी समझ सकते हैं कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ गए, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या। दूल्हा बने आए गए अबू बकर के घर में, तुम दूल्हा बने आए गए अबू बकर के घर में, तुम कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या। और कहते तुम कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या। सिद्दीक इमामत पे गए और मुक्तदियों में, सिद्दीक इमामत पे गए और मुक्तदियों में, तुम हैदरे कर्रार नहीं देख रहे क्या। सिद्दीक इमामत पे गए और मुक्तदियों में, तुम हैदरे कर्रार नहीं देख रहे क्या। और चुपके से कुछ शेर पढ़ दूं कि नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, नहीं तो मिलता ना कौनैन में किसी का पता। पता जो मेरे अबू बकर का उमर का है, कसम खुदा की वही है मेरे नबी का पता। मियाँ ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से, मियाँ ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। मियाँ ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। अब कुछ शेर पढ़ देता हूँ, जब अली का जिक्र हो ही गया है तो अली के एक मरतबा पूरा मजमा देखें। ताकत चाहे जिसकी जितनी हो, ये पीएम साहब है ना, ये प्राइम मिनिस्टर जो केजरीवाल हैं, कहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा अगर सियासत में अगर किसी को सियासत सीखनी है तो हजरत उमर का साथ ले, और अगर करबला जैसी जंगे और जंगे बद्र जैसी जंगे फतह करनी हो तो हजरत अली की ताकत मौजूद होनी चाहिए, है ना। शेर देखिए, एक मरतबा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर कह दे या अली, या अली, और मोहब्बत से या अली, या अली। अब शेर पढ़ रहा हूं, देखें। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर तेरा हुरमला बेकार जाएगा। इमाम हुसैन की तरफ पलटे, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। अब इमाम हुसैन का जिक्र हो ही गया है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो चार मिसरे इमाम हुसैन की बारगाह में मोहब्बत अपने हाथों को उठाकर या हुसैन, या हुसैन। जानते हैं महफिल गौसे आजम की होती है, लोग कहते हैं क्यों जिक्र हुसैन करते हो, महफिल आला हजरत के जिक्र इमाम हुसैन का क्यों, महफिल होती है किसी और के जिक्र इमाम हुसैन का क्यों। ये लगा हुआ एक शहर है बनारस,
बनारस शहर के शायर कहता गए, बनारस शहर का शायर कहता गए कि रुलाने आती हैं यादें हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। अब जरा मोहब्बत के साथ 4 मिसरे के बाद जो चौथा मिसरा आएगा ना, इन 4 मिसरे के बाद जो चौथे मिसरे आएंगे, छत्तीसगढ़ में 10,000 के मजमे में 3 बजे पड़ा था, 10,000 का मजमा खड़ा होकर नारा लगा रहा था। आज मैं देखना चाहता हूँ मोहम्मदाबाद में शेर पढ़ रहा हूँ, देखें कि शेर पढ़ रहा हूँ कि आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के हबीब का पैगाम बच गया, नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाडला, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। जो शेर आ रहा है उस शेर देखें, अब जो शेर आ रहा है वो शेर देखें। लोग कहते गए हमने हाफिज बहुत देखे गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में आंखें नहीं है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से तरावी पढ़ा रहा हूँ, 9 साल से तरावी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, और ऐसे नहीं 10 लोग पीछे भी मौजूद रहते, 10 हाफिज साहब। हाँ देखें, बहुत हाफिज हमने देखे हैं, आंखें नहीं है लेकिन कुरान के हाफिज हैं, हाथ नहीं है लेकिन कुरान के हाफिज हैं, हाफिज साहब की बिला पैर नहीं है लेकिन कुरान के हाफिज हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या दुनिया एक ऐसा भी हाफिज देखी गए, आंखें नहीं हो लेकिन कुरान का हाफिज, जबान ना हो, जबान है कुरान का हाफिज, आंखें नहीं है कुरान का हाफिज, हाथ नहीं है कुरान का हाफिज, लेकिन सर कटा है अगर यजीद जाकर सुने तो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही हो। क्या दुनिया कोई ऐसा हाफिज देखी गए? इस जमीन माशाअल्लाह, अल्लाह इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए इन्हें। हाफिज आंख नहीं है, नाबीना हाफिज मौजूद हैं, हाथ नहीं है, लूले हाफिज ही हम कहकर पुकार सकते हैं, पुकारते भी हैं, लंगड़े हाफिज ही हमें मिल जाएंगे, लेकिन तारीख बतलाओ क्या कोई ऐसा हाफिज है कि सर कटा हो लेकिन नेज़े पर सवार हो, और जब अगर लब जुम्बिश कर रहे हो कान लगाकर कोई सुना तो कहा कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, करबला की शाह सवारी को हमारा सलाम, नेज़े पर कुरान पढ़ने वाले कारी को हमारा सलाम। अब जो 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, अगर हुसैन पाक की मोहब्बत सीने में मौजूद है तो एक मरतबा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर कहते या हुसैन। शेर खाली नहीं जाना चाहिए। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता गए। अली का लाडला, चौथे मिसरे का इस्तकबाल कीजिएगा मोहम्मदाबाद वालों, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, और सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान। तकबीर, नारे सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। लोगों, अल्लाह सबको सलामत रखे, मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। याद रखें, लखनऊ के जलसे में बैठकर इसी सर्दी की बात है, हम अगर हुसैन पाक की बात आती हाथ नहीं उठाते, गौसुल आज़म की बात आती हाथ नहीं उठाते। एक शख्स इस तरीके से शाल ओढ़कर करीब आया, आने के बाद रोने लगा। सैयद साहब, सैयद शबाहत मियाँ बैठे हुए थे, उसने कहा हजरत आंखें भरी हुई थी। सैयद साहब ने पूछा रोने की वजह तो बता। बोला हुजूर माइक पर हर शख्स आने वाला कहता है बड़े पीर के नाम पर हाथों को उठाओ, जिनके हाथ सलामत है उठाते गए। कहा आगे, कहा हुसैन पाक के नाम पर हाथों उठाते गए। हुजूर किसी काम के हवाले से एक फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था, हवाले से गया मुंबई, एक फैक्ट्री में काम करने लगा। एक हादसा पेश आया, हमारे दोनों बाजू कट गए, हमारे दोनों हाथ कट गए। खुदा की कसम, अल्लाह ने अगर हाथ सलामत रखा गए, कभी भी अगर बड़ों की बात आए ना, हुसैन पाक
अली के बात आए, गौसे आजम की बात आए, अपने हाथों को उठाकर जवाब दिया करो कि हाथ भी सलामत है इन्हीं बारगाहों की वजह से, है ना, ज़बान सलामत है इन्हीं बारगाहों की वजह से। आइए राशिद रजा गाजीपुरी का इस्तकबाल करें। मैं चाहता हूँ एक मरतबा पूरा मजमा मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाए। अल्लाह ने जिसे एक हाथ दिया वो एक हाथ उठा ले। रब ने दोनों हाथों को बख्शा है तो दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज़ से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद, मैदाने गौसे आजम जिंदाबाद, महफिले गौसे आजम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हयात का पुरनूर कर दिया, आईना हयात का पुरनूर कर दिया, सारी मुसीबतों से मुझे दूर कर दिया। राशिद कल तक तुझे कोई पहचानता न था, हुजूर की नात ने तुझे मशहूर कर दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।